इंसानी इतिहास का एक ऐसा अकेला आदमी जिसकी जबरदस्त काबिलियत ने पूरे युद्ध की दिशा ही पलट दी। हम बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक ऐसे स्नाइपर की जिसने जर्मनी के सबसे खतरनाक सैनिकों के दिनों में डर भर दिया था। इस कमाल के योद्धा ने न सिर्फ 11 जर्मन स्नाइपरों को उनके अपने ही चक्रव्यूह में फंसाकर खत्म कर दिया, बल्कि 242 से भी ज्यादा कंफर्म किल का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसने नाजी फौज को हिला कर रख दिया। और जब वो जख्मी हुए तो उनका असर खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए लेवल तक पहुंच गया जब उन्होंने अपनी यूनिक टैक्टिक्स अनगिनत दूसरे स्नाइपर्स को सिखाई। तो आइए वासली जेटसेव के इस असाधारण सफर को डिटेल में समझते हैं। ये कहानी स्टालिनग्रेड की उस भयानक लड़ाई से शुरू होती है जहां सोवियत सेना का हौसला गिर चुका था और जर्मन मशीनरी तेजी से आगे बढ़ रही थी। जर्मन्स धीरे धीरे रूस में कत्लेआम करते हुए बढ़ रहे थे और पूरे रूस पर अधिकार कर लेना चाहते थे। ऐसे मुश्किल माहौल में एक आम सिपाही वासली जेटसेव ने अपनी राइफल और अपनी जबरदस्त नजर से एक अहम बदलाव लाना शुरू किया। जेटसेव के हर एक शॉट में सिर्फ सटीकता ही नहीं थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी रसिया जीत रहा था। उन्होंने जर्मन कमांडरों और उनके अपने स्नाइपर्स को टारगेट किया, जिससे दुश्मन की लीडरशिप और मोरल बुरी तरीके से टूट गया। उनका सबसे मशहूर डुएल, जो एक कथित जर्मन स्नाइपर मेजर कूनिंग के साथ हुआ, उसे हॉलीवुड की फिल्म इनेमी एट द गेट्स ने दुनिया भर में मशहूर कर दिया। जेटसेव सिर्फ एक स्नाइपर नहीं थे, वो स्टालिनग्रेड के लिए साइन ऑफ होप बन गए। उनकी कहानियों को सोवियत प्रचार ने बड़े पैमाने पर फैलाया, जिसने सैनिकों और आम जनता के मॉरल को बूस्ट कर दिया। उनका हर एक किल एक मैसेज था कि सोवियत संघ जर्मन्स के सामने झुकने वाला नहीं। उन्होंने 6S जैसी एक स्नाइपर टैक्टिक डेवलप की, जहां 3 अलग अलग जगहों से 2-2 लोगों की टीम एक बड़े एरिया को कवर करती थी। यह रणनीति दुश्मन को कंफ्यूज करने और उसे फंसाने में बेहद कामयाब साबित हुई। जेटसेव दुश्मन के लिए एक अनदेखे खतरे में बदल गए थे, जिसका कोई जवाब नहीं था। पर एक बदकिस्मत दिन एक बड़े हमले के दौरान वासली जेटसेव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह घटना एक बड़ा सेटबैक थी, न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे सोवियत युद्ध रणनीति के लिए। लेकिन जेटसेव ने इस चुनौती को एक मौके में बदल दिया। उनका शरीर भले ही डैमेज हुआ था, लेकिन उनका जुनून और उनका नॉलेज पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत था। उन्होंने एक स्नाइपर मूवमेंट की शुरुआत की, जिसके रिजल्ट में हजारों नए स्नाइपर्स तैयार हो गए। इन ट्रेंड योद्धाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना को भारी नुकसान पहुंचाया और जेटसेव की लेगेसी को अनगिनत ऑपरेशनल सक्सेस के जरिए आगे बढ़ाया। अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक चली बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड द्वितीय विश्व युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां जर्मन सेना ने शहर पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की। वहीं वासली जेटसेव जैसे स्नाइपर्स ने अपने असाधारण कौशल से दुश्मन को हिला दिया और सोवियत प्रतिरोध को मजबूत किया। नवंबर 1942 में ऑपरेशन यूरेनस के जरिए जर्मन 6 आर्मी को घेर लिया गया। सर्द मौसम, सप्लाई की कमी और लगातार सोवियत हमलों ने उन्हें कमजोर कर दिया। फील्ड मार्शल पॉलस ने 31 जनवरी 1943 को सरेंडर कर दिया और 2 फरवरी तक पूरी जर्मन यूनिट ने हथियार डाल दिए। यह हार जर्मनी के लिए एक विनाशकारी झटका था, जिसने पूर्वी मोर्चे पर जंग का रुख ही बदल दिया और सोवियत संघ की जीत की नींव रखी।